चैनल माय ड्रीम क्लासेस। आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड मस्ट आर टू। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम करते हैं जब हम देखते हैं कि सेंटेंस में चाहिए हो, और उस सेंटेंस में जब चाहिए हो तो हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि शुड मस्ट आर टू का हम प्रयोग करते हैं। हम एक चीज ध्यान देते हैं कि हम शुड मस्ट आर टू को अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पोजीशन के में हम प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि शुड का प्रयोग हमें सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद ही हमें शुड का प्रयोग करना है और इसके तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए। अगर वर्ब नहीं आता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात इसके बाद कोई अदर वर्ड लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि शुड का प्रयोग हम चाहिए के लिए करते हैं और जब साधारण चाहिए हो, और मस्ट का प्रयोग हम अवश्य यानी जरूरी के लिए करते हैं, और आट टू का प्रयोग हम नैतिकता के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, हम यहाँ पे देखेंगे स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे मुझे का अंग्रेजी आई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम शुड लगा देंगे, और शुड वर्ब लिखेंगे जाना, गो टू स्कूल। दूसरा देख लेते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे तुम्हें का अंग्रेजी यू होगा, यू शुड पढ़ना, रीड इंग्लिश। ठीक है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऐसे आ जाते हैं कि उसमें चाहिए लगे होते हैं, लेकिन अगर हम शुड लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे आ जाए मुझे पेन चाहिए। अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, अगर इसमें हम शुड लगाते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। आई शुड पेन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये जो पेन है ये हमारा वर्ब नहीं है, ये नाउन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब वर्ब ना होकर के नाउन हो जाए तो हमें शुड का प्रयोग नहीं करना है, हम यहाँ पे वांट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वांट जब करेंगे तभी सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम जब आवश्यकता हो, हम यहाँ पे देखेंगे आवश्यकता हो या कोई जरूरी हो या सेंटेंस में ही आ जाए। ठीक है, ही आ जाए, कंपल्सरी हो, अनिवार्य रूप से कोई सेंटेंस में दिखाई देता हो तो हम वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, तो यह हो जाएगा यू। अब यहाँ पे देखेंगे अवश्य, अवश्य में देखेंगे कि इसके साथ क्या लग जाएगा, मस्ट, यू मस्ट राइट। दूसरा देख लेते हैं। जैसे उसे कपड़े धोने की चाहिए, अर्थात उसे कपड़े धोना ही चाहिए या धोने ही चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ही, इसके साथ क्या लगाएंगे, मस्ट, ही मस्ट वॉश, धोना वॉश माने होता है, क्योंकि ही लगाए इसलिए मस्ट लगा दीजिए, और क्लॉथ का कपड़े का क्लॉथ हो जाएगा। अगर तमाम कपड़े हैं तो क्लासेस कर देंगे। ठीक है, जैसे
कभी कभी होता है कि अवश्य और ये सारी चीजें नहीं दी जाती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे आवश्यकता है, तो हम देखेंगे कि उसके लिए मस्ट का प्रयोग करना बहुत कंपलसरी है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, मस्ट है, तो हम इसके साथ मस्ट का प्रयोग कर देंगे। वी मस्ट बाथ, वी मस्ट बाथ डेली, वी मस्ट बाथ डेली। अगर आ जाए हमें समय पर विद्यालय जाना चाहिए, तो हम यहां पे देखेंगे कि हमें समय पर विद्यालय जाना चाहिए। अब अगर हम विद्यालय समय पर नहीं गए और उसके बाद गए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखेंगे कि इसके लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा वी मस्ट, वी मस्ट गो टू स्कूल एट टाइम, समय पर। ठीक है, हम देखेंगे कि आर टू का प्रयोग कहां पे किया जाता है। आर टू का प्रयोग सबसे सिंपल जगह पे किया जाता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आर टू का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब लिखते हैं और फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। इसका भी अर्थ हमारा चाहिए से ही निकलता है, लेकिन ये ध्यान देंगे कि इसका चाहिए का अर्थ कहां पे निकलता है, जब मोरल अर्थात कल्चर, अर्थात जब नैतिकता का भाव निकले, तो आप यहां पे देखेंगे कि हम आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो हम यहां पे देखेंगे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा माता पिता की सेवा करना ये हमारा कल्चर है, अर्थात मोरल नैतिकता है। तो हम यहां पे देखेंगे कि वी आर टू, किसका प्रयोग करेंगे, वी आर टू, फिर वर्ब लिख देंगे, वर्ब सेवा करना माने होता है, तो हम यहां पे देखेंगे सर्व, और फिर किसकी सेवा करेंगे, अपने माता पिता की। माता पिता की सेवा करना क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि माता पिता की सेवा करना हमारा कल्चर। जैसे आ जाए हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे देखेंगे कि हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, हमारे कल्चर से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके लिए हम आर टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आर टू, फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब सम्मान करना ऑनर माने होता है या रिस्पेक्ट माने होता है। ठीक है, करा वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जैसे आ जाए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे हो जाएगा वी आर टू, पूजा करना वर्ब है, तो हम इसके साथ लगा देंगे वर्शिप गॉड।
हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान की पूजा करना हमारा कल्चर है, इसलिए हम इसमें आर टू का प्रयोग करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे आ जाए हमें सम्मान नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा कौन सा कल्चर है। अगर इसमें हम आर टू का प्रयोग करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो इसके साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी कल्चर नहीं दिखाई देता है, तो हम इसके साथ शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड नॉट, क्या करेंगे, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट एल्डर। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।